इशारा किया है नकुड़ में। और 2026 की आप जो मिठाइयों की बात करें, खुशियों की बात करें, क्या खुशी मिलेगी? क्या कहूँ मैं, 403 की चाहे 3 सीटों पर लड़ा लो, इसमें क्या हम कह सकते हैं। आप पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा जब आप गंगों से लड़ोगे? देखो गठबंधन तो आपका रहेगा ना भैया, तो गठबंधन का प्रत्याशी उतारेगा ना। नहीं है, और उन्होंने घोषणा कर दी है, इधर आपकी घोषणा हुई भी नहीं है। ये तो बुजुर्ग है हमेशा खिलाफ रही। चाहे आप सहारनपुर में देख लीजिए, चाहे आप दादरी प्रकरण देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश में मंदसौर का देख लीजिए, चाहे राजस्थान में हमारे 73 शहीद हुए, बलिदान हुए इनकी गोलियों से, उसका देख लीजिए। जहाँ भी देखो अभी यहाँ लठ भी बजे, खामखा लठ बज रहे। तो उत्पीड़न अगर हो रहा सबसे ज़्यादा तो इनका हो रहा है। अब हमें तो मालूम नहीं है, ये कितने निमंत्रण पत्र भेजे हैं और उनको नहीं दिए गए हैं, तो फिर उनकी बात में दम है। भाई पंचायत में, महापंचायत में ये बात सही है, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। मुआवजा देना चाहिए भाई सरकार को। आखिर है किस लिए टैक्स वैक्स लेती है, किस लिए जो बैनामे सनामे हो, जो भी हो, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह सब चीज ली जाए तो सरकार का दायित्व अन्याय नहीं होना चाहिए नकुड़ के साथ। अन्याय उजाड़ने की बात है, इस तरह घर तोड़ दिए जाए। जनपद में सिद्धांतों के साथ राजनीति करने वाले जिन घरानों का नाम लिया जाता है उनमें चौधरी परिवार अग्रणी पंक्ति में हमेशा रहा है। उसका कारण भी यह है कि चौधरी परिवार का हमेशा यह कहना है, विशेषकर चौधरी इंदर सेन का, अपने जो पास है वही हमारा खास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी जी। मैं बात कर रहा हूं तो जनपद के उन राजनीतिक घरानों की जो सिद्धांतों के साथ राजनीति करते हैं और उनमें चौधरी परिवार का नाम जो है हमेशा अग्रणी श्रेणी में आता है। 2027 के चुनाव की तैयारी में चौधरी परिवार लगा हुआ है और चौधरी इंदर सेन का एक बयान आया था, जल्दी 2026 में खुशखबरी मिलेगी। क्या खुशखबरी हो सकती है? और नकुड़ की तरफ इन्होंने इशारा किया था। ये चौधरी इंदर सेन वही इंदर सेन जी हैं जिन्होंने 2017 के चुनाव में अपनी जैकेट की ओर इशारा करते हुए कहा था कि लीले रंग को आप लीला झंडा मत समझ लेना। इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज जी आपका और जीडी न्यूज के सभी दर्शकों का। इशारा किया है नकुड़ में। और 2026 की आप जो मिठाइयों की बात करें, खुशियों की बात करें, क्या खुशी मिलेगी? खुशियाँ तो है ही। 2026 में उम्मीद है, अब जैसे पंचायत चुनाव ही है जी, हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी का परचम लहराएगा। पार्टी का परचम लहराएगा। और चौधरी परिवार का? देखो चौधरी परिवार एक अपने आप में एक विस्तृत इसकी परिभाषा है जी। चौधरी परिवार से मतलब है कि जो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के साथ जी, सभी जातियों के लोग, सर्व समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग जो जुड़े हुए हैं वो उस चौधरी परिवार में ही आते हैं। जो उनके अनुयायी हैं, उनके सिद्धांतों पे चलने वाले हैं, उनके प्रति अपना है उनका सम्मान है और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी हमारे साथ और सभी हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो चौधरी परिवार का हिस्सा है। तो परिभाषा चौधरी परिवार के। लेकिन आपके बयान ने तो खलबली मचा दी है। सियासी पंडितों की निगाहें लगी है, सियासी गलियारों में चर्चा है 2026 में कहीं विधान परिषद तो नहीं जा रहा चौधरी परिवार। देखो भैया का तो वादा है ना, भैया ने तो आश्वासन दिया हुआ। हमारा इरादा कभी खलबली मचाने का नहीं है। भैया ने तो आश्वासन दिया ना। तो भैया ने तो सबके बीच में कहा है, शादी में आए थे तो इंदर सेन जी बात को दोहरा रहे हैं क्या? उन्होंने तो तब भी कहा था, लेकिन वो उनका निर्णय 2026 में उम्मीद है कि जो अपेक्षाएं, उम्मीद सभी समर्थक या कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा है तो स्वाभाविक सी बात उनके ऊपर निर्भर है। हम तो जो जब नहीं है मिला था जब भी यहीं पे है। इशारे बहुत करते हैं आप, लिल्ली जाकर 2026 मिठाई नहीं, पता नहीं क्या क्या इशारे करते रहते हैं। तो खलबली मचवाए थे आपके बयान, तो आप तो कह रहे हैं हम खलबली नहीं मचवाते। नहीं देखिए, मिठाई और बड़ाई किसका मन नहीं करता, लेकिन हमने तो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में राजनीति की है जी। कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया जी। पीडीए की बात कर रहे हैं भैया की, एक महानायक माने गए हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पीडीए का नारा दिया है, लेकिन क्या गंगों में फलीभूत हो रहा है पीडीए का नारा? बिल्कुल होगा। कैसे? आने वाले समय में आप देखना, और इसमें लोकसभा चुनाव में भी फलीभूत हुआ जी। लेकिन घोषणाएं तो होने लगी ना। बात गठबंधन की जाए तो घोषणा तो शुरुआत, घोषणा को तो शुरू हो चुका है। किस तरह की घोषणा होगा?
नहीं वो तो पता है, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे नहीं, हैं। बताओ किस तरह की घोषणा होगा। सहारनपुर सांसद और गंगो के कांग्रेस नेता जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं, संदीप वर्मा को लड़ाया जाएगा, सहारनपुर से इसको लड़ाया जाएगा, सातों को लड़ाऊंगा अच्छा, और सातों पे लड़ाऊंगा और वफादार लड़ाऊंगा, इससे तो आप वाकिफ है। जो बयान अभी आया है, गठबंधन के प्रत्याशी बन के चुनाव जीते हैं वो। भाई देखो ये उनका अपना बयान है। वो नहीं, गंगो पे क्या फर्क पड़ेगा? वो वफादार को लड़ाएंगे, या उससे पहले जो लड़ाए क्या वे वफादार नहीं थे, या जो पहले लड़ाए छोड़ के चले गए थे फिर वापिस आए, उनकी उनकी वफादारी के बारे में या गद्दारी के बारे में, वो तो उनका अपना बयान है। उस पर मैं क्या कहूँ, मैं 403 की चाहे 3 सीटों पर लड़ा लो, इसमें क्या हम कह सकते हैं। आप पे फर्क नहीं पड़ेगा जब आप गंगो से लड़ोगे। देखो गठबंधन तो आपका रहेगा ना भैया, तो गठबंधन का प्रत्याशी उतारेगा ना। नहीं है, और उन्होंने घोषणा कर दी है, इधर आपकी घोषणा हुई भी नहीं है। नहीं, हमारा विश्वास जनता के ऊपर है। इसका जवाब जो है जनता देती है, फैसला जनता करती है। आज जो आम जनमानस का मूड है वो माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ, उनका जो पीडीए का नारा है उसको फलीभूत करता हुआ नजर आ रहा है, और उसमें लोकसभा चुनाव में आपने देख भी लिया। गंगो साइकिल पर रहेगा तो चुनाव लड़ेंगे, और गंगो हाथ के पंजे पे चलेगी तो क्या करेंगे? लड़ाएंगे। इस काल्पनिक प्रश्न का मैं क्या ये उत्तर दूं? काल्पनिक पर्सन, ये तो गठबंधन का, नहीं, गठबंधन में इस हो सकता है ना। इस काल्पनिक प्रश्न का तो मेरे पास जवाब नहीं है। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, दोनों व्यक्ति वजूद अभी पर तो हैं। पता नहीं क्या है, ये राजनीति तो रेते की दीवार है। ये सारे बहुत करते हैं, तो कहने के सारे ये भी कर दीजिए कैसा? कि लड़ेंगे तो ये लड़ेंगे या इसमें लड़ेंगे। तो कोई शक नहीं है, इसमें उधर से कोई- तो आया कि लड़ेंगे ही लड़ेंगे, गठबंधन कुछ भी रहे। वो भाई उनके अपने बयान है, वो लड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मैं अपने 403 पे है खड़े कर दो, बिना गठबंधन के मैं रोक थोड़ा ही रहा हूँ, मैं खाकी या परिवार, रोक दूंगा मैं कोई, खाकी ने लेकिन जब असली टिकट तो जनता का है, जनता देगी, जनता गठबंधन देगी। नहीं। जनता गठबंधन ही तो है और क्या, जनता ही क्या चीज़ है? गठबंधन है। हाँ, और क्या है? चलेगा। खाकी से घातक मानता हूँ। एक मतलब बयान आपका वायरल हुआ था, कैसे? खाकी से भी घातक मानता हूँ, वो खाकी बयान, ने कैसे भी। उसको देखिए, वो बयान मेरा किस परिप्रेक्ष्य में था। वो इन्हीं लोगों के बयान पे मेरी क्रिया पे प्रतिक्रिया थी वो उस वक्त में। जी जी जी, ठीक है नहीं? अभी भी मानते हैं जब प्रत्याशी घोषणा कर दिया आपके सामने? अगर उन लोगों की नेचर इस तरीके की रहेगी तो मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ और कायम रहूंगा। नहीं, नेचर क्या, घोषणा तो हो गई प्रत्याशी की। नहीं, घोषणा प्रत्याशी तो की- उन्होंने कर दी घोषणा, प्रत्याशी की अलग और बात नेचर है, तो वही है। प्रत्याशी की अलग बात है। सवालों का जवाब हल्के में दे रहे हैं। ना हड़के मंदिर, मैं ये कह रहा हूँ मेरी जो वो बयान था वो सांप्रदायिक सोच के खिलाफ था, उनकी जिस तरीके के विभाजनकारी सोच के खिलाफ था जिस तरह के मेरा। बयान आ रहे हैं, जिस तरह के गठबंधन का प्रत्याशियों को जो है ना तवज्जो देते हुए अपने प्रत्याशी सातों को लड़ाऊंगा, गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा, सातों पे लड़ाऊंगा, तो इससे गठबंधन पे क्या असर पड़ेगा? कुछ सहारनपुर भी की नहीं, बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने का। सातों को नहीं लड़ाएंगे। जनता सब जानती है, जनता गठबंधन पे विश्वास करती है, और यदि गठबंधन का फैसला है राष्ट्रीय नेतृत्व का। राहुल गांधी जी का भी ट्वीट आया, प्रियंका जी का भी है, उनके जन्मदिन दिवस पे जो बधाई दी उसमें उन्होंने खुल के कहा कि पीडीए के पुरोधा, इन शब्दों से नवाजा, और इन्हीं के नेतृत्व में आम जनमानस, मैंने पहले भी कहा कि वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन के साथ है। लोकसभा चुनाव, चौधरी परिवार की नाराजगी, विशेष मेहमान, कमरे के अंदर की मीटिंग, बाद में लोकसभा प्रत्याशी को सपोर्ट, चुनाव का जीतना। लेकिन जो उम्मीदें थी लोकसभा सांसद से आपको या जनता को, क्या वो खरी उतर पा रहे हैं, या आप उन उम्मीदों को जो है पूरा करा पा रहे हैं? इकरा सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, ये इसका जवाब तो जनता देगी। आप क्या देंगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं दूंगा इसमें। मैं क्या दूंगा सपोर्ट तो क्या, वोट तो दिलवाया ना आपने। सपोर्ट दिया हमने, पार्टी का सहयोग किया, जो पार्टी की प्रत्याशी है उसका सहयोग किया, और अपने इलेक्शन से भी ज्यादा मेहनत करके किया, लगता और है कि ईश्वर ने सफलता दी। लगता है माननीय कि अखिलेश यादव जी की जीत हुई है।
लगता है कि आपकी नाराजगी वाजिब थी उस समय। वो तो जो होना वो जालिया, उसकी क्या बात है। अब उसको क्या कुरेदा, हमारी क्या नाराजगी थी क्या नहीं थी, ये तो हमारी और जो पार्टी की बात है वो है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। चर्चाओं में बहुत आया है कि जय पिछले दिनों मेज के ऊपर एमपी साहब को बुलाया गया, नाश्ता कराया गया, चौधरी परिवार की बात की जाए, सड़क उद्घाटन। एमपी साहब को कहाँ बुलाया गया? सहारनपुर एमपी की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारे निवास पर तो आए नहीं। जिसके निवास पे वो चौधरी परिवार नहीं है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे निवास पर तो आए नहीं। अगर भाई हमने बुलाया हो, दूसरी बात है कि सामाजिक जो अपने जो प्रोग्राम होते हैं सामाजिक उसमें राजनीति से अलग हटके, वो तो कहीं पे भी शादी ब्याह में दुख सुख में मिलते रहे, बात आवाज की हो रही है। रहे। नहीं, आवाज की नहीं है। आवाज की बात कैसी, खुल कर बताओ आप। नहीं, वो तो सड़क का उद्घाटन का कार्यक्रम था फिर। सड़क के उद्घाटन, मेरी सड़क का तो उद्घाटन नहीं हो रहा था। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, चलिए खैर आगे चलते हैं। हाँ नहीं, अब उसमें मैं क्या कर, जब मैंने बुलाया नहीं तो उसका जवाब मैं कैसे दे दूंगा? मैं कह रहा हूँ आगे चलते हैं, जब आप बात को ही पूरा घुमा रहे हैं तो नहीं, कोई मैं फायदा घुमा नहीं रहा हूँ, बताओ मैंने बुलाया क्या? नहीं, जिसने बुलाया वो चौधरी परिवार से वो बात उसका जवाब देंगे। चलिए खैर, हम अनंगपुर की बात करते हैं। अनंगपुर की बात करते हैं। राजा अनंगपाल तोमर जी का जो है बसाया हुआ गांव, इसका नाम अनंगपुर है काफी लंबे समय से। और आज फॉरेस्ट की जमीन बताकर उसको जो है खुद बुर्द किया जा रहा है, उसको ढाया जा रहा है और उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बड़ी पंचायत हुई है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल वहां पे महापंचायत हुई थी। ये जुल्म और जाति की बहुत अति है, ऐसा तो मुगलों के और अंग्रेजों के समय में भी हमने नहीं सुना। अब 1100 ईस्वी में वो गांव बसा, 1100 ईस्वी से अब तक 1900 में पीएलपीए पंजाब के लिए लागू हुआ था, जो अंग्रेजों ने लागू किया था फॉरेस्ट के लिए। उसको 1992 में वहां भी लागू कर दिया और चिन्हित कर दिया कुछ एरिया 1467 एकड़ के करीब, कि भाई ये पेड़ पौधों के लिए 30 साल के लिए वो भी। संरक्षित है। और वो भी 2022 के 8वें महीने में उसका टर्म पूरा हो गया। अब ये बता दीजिए, जो बसे हुए हैं वहां पे उनके पास कागजात भी हैं, बंदोबस्त हुए, 1880 में बंदोबस्त हुआ, 1905 में बंदोबस्त हुआ, 1939 में बंदोबस्त हुआ, तो आप उसको कैसे कर सकते हो? 1992 में है ये सारी चीज आप चिन्हित कर रहे हैं या कोई कर रहे हैं, ये तो सरकार की नाकामी है। बीजेपी सरकार में अगर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है तो वो हो तो रहा सभी बिरादरी का, पूरे हैं जितने भी हैं सबका हो रहा है उत्पीड़न। लेकिन विशेष रूप से जब हम अनंगपुर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो गुजर बाहुल्य गांव है, उसमें और भी बिरादरी भी है, लेकिन बहुतायत जो है वो गुजरों की है। तो ये तो गुजरों के है हमेशा खिलाफ रही, चाहे आप सहारनपुर में देख लीजिए, चाहे आप दादरी प्रकरण देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश में मंदसौर का देख लीजिए, चाहे राजस्थान में हमारे 73 शहीद हुए, बलिदान हुए इनकी गोलियों से, उसका देख लीजिए। जहाँ भी देखो अभी यहाँ लठ भी बजे, खामखा लठ बज रहे। तो उत्पीड़न अगर हो रहा है सबसे ज्यादा तो इनका हो रहा है। अब हमें तो मालूम नहीं है ये किस पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर इस तरीके का काम कर रहे हैं। अब इनकी सरकार रियायत दे सकती है, जब रियायत दे सकती है तो क्यों नहीं उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी तरफ से हाँ या ना सेक्शन 20 के तहत। जी, लेकिन जय मंत्री कसनपाल गुर्जर का कहना है कि महापंचायत कहाँ हुई है, वो तो एक तरफा पंचायत थी, पूरी पंचायत को निकाल दिया उन्होंने। क्या कौरपाल जी बिरादरी से बाहर हैं क्या? कसनपाल जी, सॉरी। नहीं, कृष्णपाल जी बिरादरी से बाहर क्यों है? अब कृष्णपाल जी का बयान मैं सुन रहा था जी, कि वो ये कह रहे थे कि किसी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी करेंगे। ये पंचायत के बाद का बयान जो आया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पंचायत से कि बुलाया नहीं है, क्या हम बाहर हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया गया? दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था। नहीं, देखो, ऐसी पंचायत होती है क्या? ये आयोजक जितने भी हैं, पहली बात तो यह है कि महापंचायत में कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता जी, ये तो पूरे देश से जो गए, क्या सबसे निमंत्रण दिया गया? जी, महापंचायत में तो उसमें ये तो पीड़ा के लिए खुद जाना पड़ता है। यदि
हाँ, यदि आयोजकों ने निमंत्रण पत्र भेजे हैं और उनको नहीं दिए गए हैं तो फिर उनकी बात में दम है। भाई पंचायत में, महापंचायत में ये बात सही है, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि सभी को जो है उन बीजेपी के जो भी थे उनको भी आमंत्रित करना चाहिए था, जो निमंत्रण मोदी देना व्यक्ति चाहिए है इसलिए जो उन्होंने कहने के इस बात को देना सोचा चाहिए था। होगा जब कि वो कह रहे हैं जी। तो भाई हमें भी बुलाते तो बुलाना चाहिए था। क्या अनंतपुर को लेके जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो समाज का दर्द है, पीड़ा है, उसको सभी को समझना चाहिए। और उन्होंने कहा भी है कि भाई मैं किसी भी कीमत पे हम नहीं होने देंगे, मैं मेरी सरकार। जी मैं वही कह रहा हूँ कि क्या अनंतपुर को लेके महापंचायत का एक जो संदेश है उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। जी, क्या अनंतपुर को लेकर कृष्णपाल गुर्जर पे विश्वास नहीं है या भाजपा पे विश्वास नहीं है? भाजपा पे विश्वास नहीं है। कृष्णपाल जी पे है? मैंने कहा भाजपा पे विश्वास नहीं है। मैं कह रहा हूँ कृष्णपाल जी पे है। और जब ये बात आ रही है तो देखिए क्या होता है। ये तो महापंचायत के बाद महापंचायत का भी एक दबाव होता है, भाजपा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और यदि भाजपा इस तरीके का अनंतपुर के लोगों का उत्पीड़न बंद नहीं करवाती और इस कानून को जिस तरीके का ये है 2022 में ख़त्म हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में एक कायदे में तो इन्हें तुरंत तो ऑर्डिनेंस ले आके, अध्यादेश ले आके जी इसको रोक देना चाहिए। जी, फिर अपना सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल नुकसान हो करें। गया उसकी भरपाई कैसे होगी? मुआवजा देना चाहिए भाई सरकार को। आखिर है किस लिए टैक्स वैक्स लेती है, किस लिए जो बैनामे सनामे हो, जो भी हो, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह सब चीज ली जाए तो सरकार का दायित्व अन्याय नहीं बनता है। होना चाहिए अनंतपुर के साथ। अन्याय उजाड़ने की बात है, इस तरह घर तोड़ दिए जाए ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अन्याय तो एक छोटा शब्द पड़ जाए उस जिस तरीके का ये घर उजाड़े जा रहे, आखिर उनको ढा दिया गया बुलडोजर से ना। में कहीं कहाँ में बर्तन रखेंगे, कहाँ में बच्चों को लेके जाएंगे, छोटे बच्चे, छोटे हैं बच्चियां, बूढ़े पुरुष, महिलाएं, आखिर में एकदम कहाँ जाएंगे इस बरसात के मौसम में, कहाँ बैठेंगे में। कुछ चर्चा इस तरह की भी थी कि जो गुज्जर पंचायत है लेकिन सब लोग आगे इसमें तो नहीं, ये सर्व समाज की पंचायत थी, सब लोग आगे तो है। इससे तो यही है कि सबके सब जो है इस अन्याय के खिलाफ है। इससे बड़ी बढ़िया बात क्या हो सके। भाजपा विरोधी ये तो पंचायत एक है, नहीं भाजपा विरोधी की होती है पंचायत। यदि भाजपा इस कार्रवाई को, भाजपा सरकार नहीं रोकती है तो हमारा तो आज भी कहना है कि जितने भी भाजपा में MP MLA या किसी भी पद पे हैं नीचे से लेके ऊपर तक, उन सभी को अल्टीमेटम भाजपा को दे देना चाहिए कि यदि यहाँ पर समाज के लिए, सर्व समाज ही है उसमें तो माजी जी, ये जो कार्रवाई है ये रोकी नहीं जाती, उनके हितों को सुरक्षित नहीं किया जाता, तो हमारा इस्तीफा स्वीकार कीजिए और हम जो है अलविदा कह रहे हैं। लोग दबाव बनाना चाहिए उस अन्याय के बनाना खिलाफ, चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ, नहीं तो जनता जो है वो अपना सबक सिखाएगी। इशारा करने में तो बड़े माहिर हैं। अभी नकुड़ की ओर इशारा हुआ, क्या चुनाव नकुड़ से लड़ा जाएगा? नकुड़ की जनता का सम्मान किया जाएगा, जो वहाँ का उनका आदेश, उनका जो प्यार है, जो भी वो उन्होंने आह्वान किया, अपील कर रहे हैं, आ रहे बराबर, उसका सम्मान किया जाएगा। अब गंगों की जनता को छोड़ दिया जाएगा? नहीं, गंगों की जनता क्यों छोड़ा जाएगा? गंगों की जनता सम्मान क्यों तो किया जाएगा नकुड़ की जनता का, तो गंगों की जनता क्या होगा? क्या दोनों जगह से चुनाव पूरे जिले की जनता का सम्मान होगा। चौधरी इंदर सेन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जहाँ से हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ाएंगे, वहां से लड़ेंगे। मतलब कुछ बातें इशारे में ठीक रहती हैं। जो उनका निर्णय होगा वो उसको स्वीकार किया जाएगा। तो इसमें हमारे साथ में चौधरी इंदर सेन जी और कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय स्वीकार किया जाएगा और नकुड़ की जनता का सम्मान किया जाएगा। तमाम बातें की है, अनंतपुर पे बात की है और भी कई सारी बातें हंसी हंसी में बहुत कुछ कह गए। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हंसी हंसी में कोई मैं गलत तो कह नहीं है। बहुत कुछ कह गए, गलत नहीं मैंने बोला। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से दिशाहीन हो रहा है जी, समाज से मेरी अपील है कि हम अपने पूर्वजों के संस्कारों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें
और सभी का सम्मान करते हुए सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार की एकदम कोई भी डाल दे पोस्ट, जी उस पे एकदम अपना रिएक्शन मत दीजिए। जी मेरी समाज के जितने भी हैं, युवा हैं विशेष रूप से, जी उनसे मेरी अपील है, पुरजोर अपील है कि बहुत धैर्य और संयम के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।